चैप्टर के अंदर आएंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स मतलब कितनी डेविएशन आ गया, कितना फैलना नहीं, कितना एयर अपनी जगह से हट रहा है, डेविएट हो रहा है। देखो हमने अभी तक सेंट्रल टेंडेंसी सीखी, मीन, मीडियन एंड मोड, लेकिन इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि मीन, मीडियन, मोड के आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। दे कैन शो एरर आल्सो। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक डाटा है ये, इसका मीन क्या आएगा? 6 आएगा। सिंपल सी बात है। एक डाटा है, एक काम करते हैं, डाटा ही लेते हैं 3 3 3 3 3, मीन क्या आएगा? 3। एक डाटा का 1 2 3 4 5, मीन इसका भी 3 आएगा। बीच वाला ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो। 2 1 3 3 3 डिवाइड बाय नहीं क्यों? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसे कई चीजें होती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डाटा, क्या है सिमिलर है? नहीं, ठीक है, अलग अलग है, फिर भी इनका मीन क्या आता है? सेम। तो इसमें अच्छा, अगर मैं कॉर्नर के नंबर यहाँ पे चेंज कर दूं, मीन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इस डाटा का मीडियन क्या आएगा? इसका मीडियन 3 है, तो इसके मीडियन भी सेम आ रहे हैं, पर डाटा क्या है? अलग अलग। अब क्या मीडियन को कोने के नंबर चेंज करने से फर्क पड़ रहा है? चेंज कर ले, ये ना चेंज कर ले, 9 कर ले, 10 कर ले, फर्क पड़ा? मीडियम में तो पढ़ सकते हैं। मीडियन में तो मिडिल वैल्यू होती है, पर अगर सेंडिंग ऑर्डर बदल के तो कुछ आएगा। अगर कॉलम के नंबर चेंज करोगे, हाँ ऑर्डर बदलेगा, लेकिन ऑर्डर बदलने का मतलब उस हिसाब से नंबर होगा, ऐसे छोटा लो बड़ा लो, तो उससे इसका इस पे इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मॉड क्या होता है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसके भी कॉर्नर वैल्यूज के वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज इतना ज्यादा नहीं आता। तो ये 3 चीजें हैं कि डाटा को जब तक डाटा को डेविएट करो तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहे हैं ये रियल रिजल्ट्स नहीं है, डाटा चेंज होते रिजल्ट पे फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए हमने मीन, मीडियन, मोड को और आगे बढ़ा। मीन, मीडियन, मोड को एक रास्ता बनाया कि हाँ मीन, मीडियन, मोड एक रास्ता है, बट दिस इज नॉट एन एंड, ये एक सब स्टेप है। तो सेकंड स्टेप क्या है? वो है डिस्पर्जन, कि डाटा कितना डेविएट हो रहा है, कितना डिस्पर्स हो रहा है, वो निकालना चाहिए। ये वो चीज है स्टैट्स की बुक में रखी हुई है, एक पूरा बहुत गंदा मेजर लो डिस्पर्जन स्टैट्स की बुक में रखा हुआ तो मतलब ये कोरिलेशन से पहले है। हाँ एक खतरनाक है, तो मैथ से थोड़ा सा खतरनाक है। तुमने एनसीईआरटी कौन पढ़ता है? नहीं मैंने अब जाके लिए संदीप का इसमें कोरिलेशन से पहले है, ठीक है। तो मेजर का डिस्पर्जन में बहुत सारी बातें आती है। पहला आता है रेंज, फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर आता है क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ, ये 5 चीजें हैं। 5 ही है। रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। इसमें हमें एक नहीं पढ़नी, क्वार्टाइल डेविएशन। थैंक यू सो मच। बाकी 5 चारों पढ़नी है, ठीक है। एक तो बहुत आसान है, अभी खत्म हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। देखो हर चीज के ना 2 पहलू है, एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, एक होती है रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है रेंज, रिलेटिव होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट होती है मीन डेविएशन, रिलेटिव होती है कोएफिशिएंट ऑफ। एब्सोल्यूट का आंसर एग्जैक्टली किलोग्राम वगैरह हाइट वगैरह में आता है, मीटर सेंटीमीटर। रिलेटिव का आंसर रेशियो में या परसेंटेज में आता है, इसलिए उसके अंदर ऐसा यूनिट नहीं होते, इसके कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसमें कट जाती है आपस में, ये इनका फर्क होता है, ठीक है। ये थोड़ा इकोनॉमिक्स में ध्यान देना आपको। अब सबसे पहला आपका जो है वो है रेंज। देखो बुक में लिखा है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस नहीं लिखा क्योंकि वो सिलेबस में कट चुका है, पर मैं भी दिखा दूंगा।
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो वेरिएंस उसका स्क्वायर है, सीधी सी बात है। स्क्वायर तो कर ही सकते हो। हाँ अल्लाह कोई बड़ा नंबर डाल दिया। इसमें ज्यादा बड़े नंबर नहीं आते, मुश्किल नंबर आते हैं। बहुत कुछ भी है। हाँ वही मेरा मतलब नहीं था। रेंज का फॉर्मूला है जी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस और इकोनॉमिक्स के बच्चों को पता है कि 3 तरह की सीरीज होती है। डिस्क्रीट, सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर डिस्क्रीट, फिर कॉन्टिन्यूअस। तो आपको हर फॉर्मूले को तीनों सीरीज में यूज करना है, सिंपल सी बात है। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अलग-अलग सीरीज के अलग-अलग फॉर्मूला सी है ये जैसे सबके हम लिए सेम। एक से करें सबके लिए सब। हाँ, और एक एक सीरीज की 3 फॉर्मूले भी है, मैंने एक ही सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको कार्बोनेट से में 4 फॉर्मूले थे, मैंने एक ही सिखाया था, सारे ऑप्शन से हो गए ना, वैसे सिखाऊंगा आपको कि सारे ऑप्शन हो जाए आपसे इजीली। तो मैथ्स में मैम अलग-अलग देती है, मतलब फिक्स देती है। ये स्कूल पे डिपेंड है, क्योंकि 12th में स्टैट्स नहीं है अच्छा। ना, उसमें ना इको में है ना मैथ्स में। बहुत सारे स्कूल जब इको में स्टैट ये चैप्टर था ना, तो मैथ्स में करवा सकते हैं कि इको में कर लिया, मैथ्स में क्यों करना। अब इको में कट गया ना, अब इको में कट गया। अगर इको में कर रहे हैं तो मैथ्स में भी तो कर ही सकते हैं ना, फ्री के तो आसान है। लेकिन फर्क होता है, इको में हम लिखते हैं fx, इसमें लिखते हैं fxi, इतना ही फर्क है। आजा आगे हमारी क्वाड्रेटिक होती रहेगी। कैसा आपकी आवाज अच्छा माइक से पता सी है। बैठ जा, पढ़ाई करते हैं। ग्रेड हो गया। हो गए पेपर, कौन पढ़े अब पेपर खत्म फर्स्ट सेम के पेपर खत्म लिया अरे चुप चुप पानी चलो चिपकाए नहीं है, कुछ और भी किया पानी से चुप कैंडल नहीं यूज करनी, नहीं कर ली हो गया, कर ली थी मैंने स्टार्टिंग तो कर ली चिपकी कैसे हुई है। पानी से पक्का पक्की है हल्का तो नहीं किया। नहीं सर आपको लगता है मेरे मम्मी को आराम हो रहा, मम्मी कहते हैं घर चेक कर लेते हैं, मम्मी को पता लगेगा, सबको पता लग जाता है। ये मम्मी को खेत अरे आपसे कह दिया मम्मी को पता लग जाता है ऐसा नहीं है मैंने बड़ा गंदा बात है। एक ना मम्मी ने वो मंगाए थे क्या कहते हैं परफ्यूम ठीक है तो उसके अंदर एक पान फ्लेवर का आ गया था मैंने लगाया एक दिन घर के अंदर बाहर होके आके घर के अंदर घुसा पान का क्या रहा ना तू पान फ्लेवर इज नॉट बैड, तंबाकू इज बैड, बट टॉपिक का तो पान फ्लेवर की क्या होगा, तंबाकू इज बैड। सिकिज्म में तंबाकू इज नॉट, पान फ्लेवर इज, पान तो पत्ता होता है, लीव्स वेजिटेबल, नॉलेज में जाओ ना डीप। अरे इस बात को मानो, पढ़ने की बात करो। अक्सर 8th क्लास के रेफरेंस था फर्स्ट क्लास के मतलब 8th क्लास के मैथ्स के रेफरेंस था रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के अलावा बुक बोलता है, रेफरेंस है, स्टूडेंट में रेफरेंस करना है। नहीं रेफरेंस हम रेफरेंस इन टेक्स्ट ऑफ बुक्स बोलते हैं गाइड है सीबीएसई और काफी है तो 8th क्लास से 9th हुई है, ये जो स्कूल है वो मेरे को पता है ना वो तो स्कूल है होली से नहीं, तो ठीक नहीं आता, आता है किसका बोला पीछे पढ़ना है बस। मैं आईएफ करा दे तो आरएस करा दे, आरएस तो मम्मी ने मंगवा ली मम्मी आरएस से मुझे बताएं, मैम इस बुक से प्रिपेयर करा रही है एनसीईआरटी के अलावा फिर आरएस को करा आरडी मत मंगाइयो, आरडी नहीं बता रहा है, आरएस अच्छी है। मैं पहले भी आया था आपकी आवाज में आवाज आपकी अलग अलग अब नोटिस करा हाँ सर ऊपर जा रही है ऊपर नहीं जा रहे, आवाज आवाज खराब ऊपर अरे भाई ये देखो सर इसका माइंड सर मैंने ऊपर किस तरह से बोला रोज वाला ऊपर बोला ऊपर नहीं जा रहे, आवाज देख सकते ये तो मैं सुन मत इसकी गलती नहीं है इसकी गलती नहीं है इसमें साइंस ये दिक्कत है अभी ना आधा घंटे पहले ये बात चल रही थी। अभी मैं तो यूनिवर्सल बात है, साइंस लेके काम कर रहा है। कोई नहीं भाई मेरा दोस्त बीटेक कर रहा है आवाज आपको कब आके बाद में एमबीए करेगा।
वो उसको कॉर्ड्स बनाइए। नहीं उसको बीएससी करते मेरी कजन ने बीएससी करी थी, ट्रेवल के एमबीए करी थी, मैंने पढ़ाया था उसको। क्या है तो मैं कॉलेज में था, कहती मेरे को कॉलेज में सिखाते। मैं इस लाइन में सीखता हूँ, फोटोज खींचता हूँ, फोटोजेनिक नहीं। कैमरा का है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एक दिखाते हैं सबसे बेस्ट कौन सा फोन है ये? 11 आ मतलब भैया को समझ आ गई, इसकी वाइब्स आ रही है साइंस में। डिप्रेशन में है, कोई डिप्रेशन में नहीं। हाँ मम्मी ने दोनों ने कहा तू इस तरह को जाना टैक्स में तो कर दे क्रैक हो गई थी। अरे कांग्रेट्स इस बार पापा आज भी हमको जाना है। हाँ भाई बिल्कुल भाई जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, मैं भी जाता हूँ। मैं भी जाती हूँ। क्वेश्चन करेंगे। तो खत्म हो जाएगा टेंशन। आयुषी पकड़ में कटवा रहा है। चलो इसका ना क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको एक नॉलेज की बुक में से करा दूंगा। हाँ ये आप देखो ना, आपको एक्स आई दिया है, एक्स आई दिया है, उसका हाईएस्ट नंबर में से क्या माइनस कर दोगे तो आ गया रेंज। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज दिया है तो एक्स आई दिया होगा और एफ आई, अब किसको माइनस करोगे, फ्रीक्वेंसीज लोगे एक्स आई को? एक्स आई बेटा पहले एक्स आई का लिया था ना, तो अब भी एक्स आई का लोगे, तो सबसे हाईएस्ट एक्स आई माइनस एफ से कोई लिंक नहीं है। फिर आपको वो दिए होंगे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब किस फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल का सबसे छोटा नंबर माइनस सबसे बड़ा नंबर, एफ आई से कोई लिंक। मतलब एक टॉप की लोअर क्लास एक नीचे की सब। मान लो आपको दिया 10 से 20 20 30 करके 90 तक है, तो 90 माइनस 10 एक की सबसे टॉप की लोअर क्लास उसे उसकी अपर क्लास पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, एफ से कोई लिंक नहीं। तो रेंज खत्म। ओके। ठीक है, हमेशा एक्स आई देखना है। अब आता है सबसे प्यारा टॉपिक, मीन डेविएशन। इसके क्वेश्चन में ना इकोनॉमिक्स की बुक में से नंबर दे दूंगा। सर वो ऐसे ही समझा दो और एक एक क्वेश्चन पढ़ा दो। मेरे को मीन डेविएशन करा है एक्चुअली, वो मेन है। सर इकोनॉमिक्स से कहीं भी तो कटा होगा ना ये चैप्टर। ये बुक में नहीं बुक में तो होगा, बुक अभी तुम्हारा बड़ी होगी देख लो, देखो गोल्डन न्यू है, देख ले अभी होगा। क्वेश्चन से पहले इंडेक्स निकालना, इंडेक्स निकाल। चार्ट से ना। हाँ हाँ measures of correlation, measure of central tendency नहीं इसमें कटा हुआ है, कोई बात नहीं। अब देखो मीन डेविएशन निकालने के दो मेथड हैं। एक आता है मीन डेविएशन थ्रू मीन, एक आता है मीन डेविएशन थ्रू मीडियन। मीडियन डेविएशन नहीं होता, होता मीन डेविएशन ही है, लेकिन एक आएगा फ्रॉम मीन, एक आएगा फ्रॉम मीडियन। तो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि फ्रॉम मीन निकालो कि फ्रॉम मीडियन, ऑब्वियसली फिर पहले मीन और मीडियन निकालना पड़ेगा। अब मीन निकालने के फॉर्मूले आपको पहले याद है? नहीं। अभी तो कराए इकोनॉमिक्स में। पहले आप मीन के फॉर्मूले लिख लो और मीडियन के भी लिख लो। सीरीज कितनी होगी? सर तीन, एक होगी इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज, क्या कह रही बच्चे? सर सेकंड एक्सरसाइज दो क्वेश्चन रहते हैं। सेकंड एक्सरसाइज एक वीडियो में तो हुई है, दो वीडियो में होगी। एक 120 वाला रह गया, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, वो बात करना है, वो देख क्वेश्चन एक साथ है, आज नहीं करना है, एक साथ पूछ लेंगे, सर नोट्स बना लिए हैं। ये एक्सरसाइज आसान है कैलकुलेशन वाइज, बट लेकिन ये भूल जाते हैं, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग से उनके लास्ट एक्सरसाइज है, और फिर बाहर से नहीं करनी है बस। ठीक है, कोई आज नहीं नोट नहीं करना, साइंस पढ़ो हर बार। सर अब तो कैलकुलेशन करना है। याद है भी है। फॉर्मूला बताओ, मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर वो सारे सम ऑफ ऑल ऑफ सिग्मा xi अपॉन में n। ठीक है। इसमें मैं आपको दो फॉर्मूले दे रहा हूँ, या तो आप ये यूज कर लो fi xi अपॉन सिग्मा fi, दोनों में सेम fi xi अपॉन सिग्मा fi, या एक और फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा f i u i। अब जो हमने d डैश किया है ना, वो मैथ में u i है। सर रहने दो, पहले ही पूछा एक और दूसरा।
ये ज्यादा आसान है, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला यही तो कह रहा था, दोनों कह रहे थे। अगर आपकी जो x और f की वैल्यू छोटी छोटी और मल्टीप्लाई करना आसान है तो आप इसमें जाना, हाँ ये मुश्किल बन जाता बाद में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बड़े बड़े नंबर है तो आप यही यूज करो। मैंने सारे कुछ इसमें कराए हैं और उसमें एफ डी डैश कराए हैं को। आज समझ आ रही है बात, एफ डी डैश और उसका फर्क। ठीक है, अब ये आपके दोनों होंगे लोग समझ जाएंगे, ठीक है। दोनों x बार की इक्वल है, ये दोनों दोनों का सेम रहता है। मीडियन देखो बुक में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मेरे को इतना टाइम नहीं कि मैं सारे करूं। मैं आपको एक बताऊंगा कि मीन मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला करोगे उसको मार्क्स देनी होगी, दे कि नहीं देनी होगी। बेटा मीन निकालने के बाद तो है ही नहीं। नहीं मैं वैसे बता रही मीडियन और मोड का मीन के ऊपर डेविएशन लिखते हैं, डेविएट कितना हो रहा है। मीडियन, मीडियन का सबसे पहला स्टेप है अरेंज। ये मीन में यूज नहीं होता, तीनों सीरीज को पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं सीरीज को अरेंज करता हूँ उसकी कंसेक्यूटिव उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी क्या होंगी, ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें सिर्फ xi होता है, इसमें क्या होता है xi के साथ में fi, इसमें क्या होता है क्लास इंटरवल साथ में fi, ठीक है बेटा। इसमें मीडियन कैसे निकलता है, अच्छा नहीं मतलब निकलने के बाद सर वो भी फॉर्मूला है मीडियन का n+1/2 ये ऑड में लगता है, ये मैं इवन में लिखवा देता हूँ, उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। इसमें भी है n+1/2 आइटम, लेकिन इन CF कहाँ देना होता है, CF यानी कि CFI CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF पे देखते निकालनी हैं पड़ेगी ना और उससे छोटा वाला होता है, उससे पहले वाली क्लास का जो होता है xi, ठीक है। CNCF corresponding xi of preceding CFI मीडियन होता है, इज मीडियन हमेशा xi से आता है। सर ये जो n+1/2 करके वैल्यू आई थी वो सब भी xi में टाइम लगाया ना मतलब तीन बच्चे तीनों के बाद अलग-अलग बच्चे अरे मेरी इसमें आधा का नंबर मेरे फोन से कर दे यार, तू कॉल ही कर दे, बात खत्म। वो परेशान हो जाएगी। आज जब कॉल कर दे, व्हाट्सएप कॉल कर दे, ये ले बात कर ले। डाउट लेते हैं बेटा, एक बार इनका इंट्रो करा दूं, स्टेपलर मैं कर दूंगा, ये रख दे अभी। हेलो वो क्लास में बैठी से रिकॉर्ड कर रहा है देखो सर कैसे बात करती है यहाँ पे साइंस है ना इसमें। हेलो हमें बहुत बोलती है तेरा दिमाग का गुंज गया है जो भी बात कर रहे हो उनकी वीडियो में जो भी गाली दे रही होती है वो सबको सुनाई दे रहा होता है। अच्छा लगे ना दिमाग सर यहाँ से यहाँ आ गए डीजे कौन है इसके दिमाग का मतलब एल्युमिनियम फाइबर F/H FI क्या सिग्मा नहीं है, ध्यान रखना। तो फिर क्या है खाली है, मतलब कोई टेंशन कुछ भी याद नहीं, जब आएगा तब बताऊंगा, तो फिर लिख लो बस। मोटिवेशन में ज्यादा जल्दी पढ़ने की तो भगवान ने कृपा की है कि हमें मैथ्स मिल गई फिर भी हिम्मत करके पढ़ लो बस तुम, अब तो कर रही है लड़की मेहनत। अरे शिव की तो सुनने के लिए कभी मेहनत रंग मिलाई वो अलग बात है, रंगीन
अब आप इसी में इसका फॉर्मूला लिख दो। इसका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा, वो ये है बेटा। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला रहेगा मेन डेरिवेटिव लिखते हैं एमडी ब्रैकेट में एक्स बार मतलब मेन। इंडिविजुअल सीरीज में इसका फॉर्मूला मैं नीचे लिखूं, हाँ है जगह बेटा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं इंट्रो करना है तुम्हारे डाउट लेके पूछो। हम यार 2√3 प्लस 5 अपॉन 7 आ 7 को डिवाइड कर देंगे क्या 2√3 प्लस 5 अपॉन 7 आ रहा है, तो 7 को से डिवाइड कर देंगे। नहीं ऐसे छोड़ो तो सब MC1 65 पे आते हैं, तो पूरा गलत है इसका मतलब। इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसी का मीन क्या चल रहा है क्या? हाँ जी, मीन डेविएशन लिख तो लिया। तो ये फॉर्मूला 2 लाइन में आते हैं। हाँ इसके बाद इसका डाटा खत्म हो गया। इसमें आएगा सिग्मा डी डैश, या डी लिख दो, डी खाली, सिग्मा डी आई अपॉन में एन, अपॉन में एन। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन। ये मेरी बेटा मेन डेविएशन मीन से चल रहा है, सेम लाइन क्या कर रही है, और ये सेम। शुरू कराऊं पढ़ाई अब। ये मीडिया नहीं है ना सर? अबे मीन डेविएशन मीन से, अरे वो अलग चल रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एक्सआई ये इज मीडियन। पागल है, होता है तो क्या आ गई जवानी में ही, बचपन में। जवान तो भी होना है तेरे को, और तब तक क्या ही हाल होगा तेरा, मेरे को नहीं लग रहा था है ना। मृत्यु हो जाएगी और वो माया ने आपके अर्शी ऊपर मीन डेविएशन मीन से, मीन डेविएशन मीडियन से। for about the mean about the पढ़ाया क्या मैंने अभी तक, देखो, मैंने नहीं रखी, तेरे को लगता है सर मेरी बात सुनेंगे? देखो, मैंने देखो। 2 बार देखा था। अरे थैंक यू सर, कब हुआ ये मेरे को भी, मुझे तो पूरा विश्वास है। फॉर्मूला लिखी, मैं छुट्टी करता हूँ अभी के नहीं, 2 घंटे आ जाए। बेटा एक एक क्वेश्चन 3 से कराऊंगा। देख मना कर दिया अभी के नहीं, 2 घंटे वाला 2 घंटे वाली छुट्टी कर दो। हाँ कल छुट्टी है उसकी। कल भी दिया मैंने, कल तो सैटरडे कॉल से नहीं सैटरडे के बाद प्रोसेस नहीं कर पाता। लैग करता है अच्छा, ये लैग करना कब से शुरू हुआ? ये गर्मियों में वैसे लैग करता है, ठंडा ज्यादा आ गया तो वो लैग करता है। कब से शुरू हुआ? वो 10 के एंड से हो गया, कब तक हो रहा है? तभी तो साइंस ले ली। वो तो कोई बात नहीं, वो सब लैग में जब लैग आ रहा था। मूविंग ऑन। एक लैपटॉप विंडोज 10 नहीं संभाल पा रहा, तो 11 डाल दी उसमें। समझ आई बात? तेरे साथ यही हुआ है। एग्जाम्पल 1, आपको एक डाटा दिया है, आपको एक डाटा दिया है, पहले पहचान के बताओ ये इंडिविजुअल सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज है। तो इसमें एक्स आई लिखो जी, 6 7। देखो मीन डेविएशन को मीन से निकालना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब सबसे पहले मीन बता दो, बताओ मीन, और यहाँ जगह छोड़नी है यहाँ पे। अरे मीन सिग्मा एक्स आई अपॉन, यस, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। ये 9 आ गया। 9 आ रहा है। हाँ जी,
अब साथ में आप लोग बनाओगे DI। बेटा मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ तरीका, सीखो। अब क्या निकालोगे, अब DI का फॉर्मूला सीखो। xi माइनस एक्स बार, अगर कोरिलेशन में याद हो, कोरिलेशन में याद हो, मैंने लिखा था कैपिटल D का मतलब xi माइनस बार एक्चुअल मीन, और स्मॉल d का मतलब xi माइनस एज्यूम मीन, a x माइनस a। यहाँ पे a तो है ही नहीं, इसमें क्या ले रहे हैं हम, एक्चुअल मीन। अब सारे xi को 9 से माइनस करते हैं, सबको। 6 माइनस 9, 10 माइनस 9 प्लस 1, 12 माइनस 9 प्लस 3, 13, 4, 4 माइनस 5, 8 माइनस 1, 12 प्लस 3। यहाँ पे कोई डाउट? सारे आगे DI। अब आपका फॉर्मूला है मीन डेविएशन, ब्रैकेट में मीन लिखना जरूरी है। फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, सिग्मा DI अपॉन में n। मीन के अलावा x बार नहीं। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा DI। सिग्मा DI को करना पड़ेगा, इसको ऐड करने का शॉर्टकट क्या है, पहले सारे प्लस वाले ऐड कर। 3 प्लस 3 6 और 4 10 और 1 11, ये आ गया 11 प्लस में 3 4 5 5 10 11 0 आ रहा है। 0.0 ही आ जाएगा इसका आंसर। मेरी माँ आंसर तो गलत आ रहा है, वही तो कुछ माइनस गलत तो नहीं कर दिया मैंने। -3 -2 1 3 4 -5 -6 एडिशन गलत किया है, या तो 3। एडिशन पे गलत किया है। अच्छा सॉरी, मेरे से गलती, फॉर्मूला गलत हो गया। फॉर्मूले में ना यहाँ पे लगा दो मॉड। तो आगे भी लगेगा टेबल। मॉड 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 का मतलब होता है कि सब कुछ प्लस ही रहेगा, वो मेरे को कोरिलेशन याद आ गया। अब ऐड करो, 22 आएगा, 22 आएगा, 11 माइनस 11 किया ना, 22 आएगा। तो मॉड लग गया, मतलब सब कुछ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब बताओ जी 22, टोटल आइटम कितनी थी 8, ये कितना आ रहा है 2.75। स्टैट्स पढ़ रही है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रही। मैंने बाल खबर तेरी 11.4 भी सही है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी पढ़ रही है, स्टैट्स क्यों नहीं है? क्यों सही है? 11.4 नहीं सही है। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रही, स्टैट्स पढ़ रही है, ये रीजन दो। एक आंसर तो सही है। गिव हर अ गुड रीजन। मैं पे बोल रही हूं, कहाँ पे? वो बड़जोशी, ठंड में बड़जोशी लगती है। रात को जाती है। हाँ जी, एक्सपीरियंस। तूने करना है, तूने करना है, हाँ? तूने करना है, नहीं तो चुप रह। नहीं। अगला एग्जांपल देखिए जी, 3 2। तो मीन का है ना, मीडियन का खाना तो बड़ा डाटा दे देना, इसका बड़ा डाटा कौन प्लस करेगा? बाकी पूरी क्या है? जिसको मोटिवेशन है वही करेगा प्लस। सबको क्या दिक्कत क्या है इसमें? क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है। अच्छा ले जल्दी करो। बड़ा बड़ा मेरी बात सुना खुशी, मैंने बोला एग्जांपल 3। बेटा एग्जांपल 2 करके दिखाइए अभी के अभी, बिना किसी। हाँ तो क्वेश्चन एग्जाम में किसने बोला कि छोटा आना है? मैम ने। मैंने मेरे सपने में। जल्दी करिए प्लीज। एक एग्जांपल हो पाएगा। मैं नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। 5 मिनट लग गए सर, सही है। 5 मिनट टाइम दे। वो घड़ी देखनी नहीं आती बेटा? सर आगे तभी को अच्छा वर्ड ये घड़ी वैसे भी आगे है। नहीं यार, झूठ बोल रहा है। तो कैन वी यूज कैलकुलेटर? हाँ कर तो लो। मैं क्या करूंगी फिर? तो मैं वेट करूंगी आप सबके। तू कैलकुलेटर से भी 10 नीचे एग्जांपल लिखा है, उसी में से कैलकुलेशन देख लो। हाँ समझना की जरूरत है, क्या कर रहे हो आप? आप हमें चीटिंग करने को बोल रहे हो? नहीं, मैं आपको दिमाग यूज करने को बोल रहा हूँ। तो वो दिमाग हमारा चीटिंग में यूज हो रहा है। आपसे कुछ नहीं होगा। मैं तू 10 आ रहा है सर। क्या आ रहा है? सही आ रहा है, डू नॉट। जल्दी कैसे आ गया? अब उसमें टेप है जी। नहीं, मैं बातें करते करते पढ़ लेती हूँ। तभी मार्क्स नहीं आए। इसमें मार्क्स नहीं है मेरे, सब में पास हूँ मैं। पास हूँ मैं। सर साइंस में पास होना बहुत बड़ी बात होती है। पेपर है कितने बच्चों का साइंस में। इनको बता दो, लोगों इनको साइंस लेनी है। मतलब मैं तो वही कह रहा हूँ, मानते नहीं है। साइंस वाले बच्चों को मना लो, साइंस मतलब मानते ही नहीं है।
फिर लेके 1 साल पढ़ने के बाद ये तो फेज होता लाइफ का, ये तो फेज में है, तू करना चाहिए, रिग्रेट करेंगे, ये तुमका तबीयत का लाइफ। 11th के 4 महीने 6 महीने के बाद अकल आ जाती है। सर, मैंने तो अपने आप को रिग्रेट से बचा लिया। सर 10th में चांस रहता है कि अगर आपको मिडिल तक पहुंच चुके हो आप तो आपको साइंस पसंद नहीं आएगा तो 10th में, हाँ 11th में होता अब वो 11th में हाँ सर मैं साइंस वाली के लिए पेरेंट्स नहीं करने देते। सर मैं 6 से 10 तक साइंस वाली थी। सर पेरेंट्स को तो बनाएंगे ना आप मैं भी तो सिलेबस निकल जाएगा ना फिर कॉमर्स का तब तक। कॉमर्स है सर ठीक कॉमर्स आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि साइंस से आसान है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तुमने क्या सोच लिया कि साइंस के अलावा सब आसान होता है? बट तू बोला है। आंसर आ गया? यस सर बिल्कुल आ गया सर। ओह माय गॉड 20 क्या है? सारे डाउट लो, बहुत सारे आ रहे हैं ये करके लेते हैं, इनको पढ़ाता रहूंगा साथ साथ। एग्जाम्पल हो गया? सही वाला 60 इसको पहले बेसिस को सेम करो, बेसिस को सेम करो। वैसे 3.2 में कुछ नहीं बहुत अब 3.2 करोगे तो 2.3 तो 3.2 बन रहा है। तो अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये 3.2 की पावर -6, ये 3.2 की पावर +2x, ये हो गया 3.2 की पावर 4। ठीक है, ये हो गया 3.2 की पावर x और ये सेम, जब बेस सेम होते हैं पावर क्या होती है? सिग्मा टी है कौन सा कितना मेहर का आओ जी बुलाया तो 117 आ रहा है। जी नहीं मैं नहीं कर एक मिनट आ रहा हूं रहा मैं। देख मेरा भी हाँ जी, अब मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर। सर इन लोग का गलत है क्योंकि आप प्रेस करके देखो 117 नहीं आएगा। आप करके देख लो। ये आप लो, कैलकुलेटर दो हम तो कौन है कान दो, नहीं कान देख खोलना अभी। जी लेते हैं बुक में ना उसने 124 लिया। हां बट क्लियर में 117 आ रहा था बुक में जरा तो क्या 124 लिया है? मेरा 114 है। क्या 124 लिया भाई, ये बताओ क्या 124 लिया है? ओ डी आएगा वो सिग्मा डी है। आपका क्या आ रहा है? 117 आ मेरा 114 आ रहा है। सबका अलग अलग आ रहा है। हां सर मैं कर रही हूं। कैलकुलेटर दे मेरे को। मैं फोन कर रहा हूं सर। नहीं मेरे को उस पे हाथ से खोलना है, तो माइनस करके देखूंगा ना। नहीं माइनस हमने टैली कर लिया वो ठीक है माइनस दिखाए भाई को अपना माइनस दिखा माइनस मैंने बुक से टैली कर लिया मैम मुझे अपना टैली करने देना तो बुक से कर ले अरे ओए 124 आ रहा है। सर नहीं आ रहा हाँ मेरा 124 आ रहा है मेरा 124 आ रहा है मैंने गलती कर दी थी क्या मैंने यहाँ पे 0 लिखा कोई बात नहीं, एक दिन ना एक्स्ट्रा क्लास लेके प्लस करना सिखाते हैं। एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, प्लस करना सिखा देंगे, चिंता मत करो। चलो ये कर लेना अपने आप। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। ओए एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। देखो अब आपको क्या पता लगा, आपको सबसे पहले आपको मीन निकालना होता है। सुनो ना, पहले क्या निकालना होता है? मीन। फिर उससे डीआई निकालना होता है। डीआई को उठा के फॉर्मूले में डालते हैं, बस इतना सा काम है। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे इसका और एक क्वेश्चन करेंगे ग्रुप का। 2 क्वेश्चन करूंगा, फिर बाकी पूरी एक्सरसाइज रखूंगा। नहीं खाली मीन वाले एक्सरसाइज, मीडियन वाले भी है ना, खाली मीन वाले होगा। और परसों की क्लास में पहले आते ही मीडियन करा दूंगा, तो 10 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि मीन वाला हो गया तो माइनस करके तुम डेविएशन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, माइनस करके डेविएशन निकालेंगे। नहीं जी, परसों 15-20 मिनट आधे घंटे में मीडियन डेविएशन मीन डेविएशन करा दूंगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करा दूंगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मोस्टली सिलेबस तेरा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दे। तुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। नहीं खुद पढ़ लो बैठ नहीं पढ़ेगा सर मेरे को आज के थोड़ा प्रकार के कूल आ गया सर दे दो सर दे 4 कर रहे हैं। 4 में एक्स आई कितना दिया है? एक्सरसाइज रखा है 2 5 6 8 10 एफ आई 2 8 10 7 8 5 छोड़ दे यार
अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा एक्स नहीं मीन। इसमें सिग्मा एक्स का क्या काम है? फिर बकवास। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स सर क्यों ये वाला क्यों नहीं ले सकते? वो ले लो। बोलो ना fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। अच्छा है। अच्छा तुम इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला डिस्क्रीट में लगा सकते हैं? यानी वो ले लो। ये f क्यों दिया है? फाइल डेकोरेटिव पीस है। अब a क्या करोगे? लेट वो बीच वाला 10 कोई भी कर लो। 6 7 तो आई नहीं, यहाँ देखना होगा। एक बात बताओ, ये सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi तो एक फार्मूला वो अलग से भी है ना, तो फिर ये सारी वैल्यूज वैसे भी निकालनी ही पड़ेगी, तो सीधा वही वाला भाई कुछ भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। सिग्मा fi अपॉन सिग्मा हाँ तो वो भी कर, उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना। कई बार नंबर टफ आते हैं, मर्जी है आपकी। देखो अब इसमें ये ले लिया, इसका शॉर्टकट ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया। देखिए फटाफट से आंसर आएगा। इधर देख बेटा, a के साथ अब xi में देखते हैं, fi में नहीं, ठीक है? इसको बोलते हैं assumed mean, और mean हमेशा xi से आता है। इसके सामने ये लिखना ही नहीं, अब हम लिखेंगे ui। क्या लिखेंगे? अब 8 के सामने लिख दो 0, और यहाँ पंगा है ना, तो यहाँ नहीं आएगा ये वाला। आप वही लगाओ। वो सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब इनके बीच में गैप बराबर हो। इसमें गैप बराबर, इसमें fi xi लगा, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर h निकालने का कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तुम fi xi लगा। इसमें तो वही सिग्मा fi इसमें इस वाले ui था, ui d डैश सिग्मा fi ui d डैश ये d डैश। मैंने xi लिया क्या है? अब बेटा 2 2 जा 4, 8 5 जा 40, 6 10 जा 60, 8 7 जा 56, 10 8 जा 80, 12 5 जा 60। अब देखो तुम्हारी परीक्षा ऐड कर देगी। ये कर रहे हैं तो डाउट है सकता है भाई। कितने क्वेश्चन हो गए? डाउट लो बताओ। 290 हो रहा है। वो छोड़ दो और ये करो। नहीं ये भी नहीं करना। और 300 300 ओके। ये तो आसान है। अपने मोबाइल में क्या है? अरे देख x की पावर क्या है? मेरा x p माइनस q है ना। ये सारी x की पावर को ऐड कर दो ना, तो 8 x की पावर 0 आएगी। तो माइनस x आएगा। x की पावर 0 आएगी। हाँ आंसर 40 आ रहे हैं। हां और ये 40 आ रहा है। बेटा इसको इकट्ठा करो ना, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4। को 2 बना दिया मैंने। इधर देखना 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, ये ऐड हो गया। 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 एलसीएम लेके ऐड होगी, और इसमें 2 की पावर आएगी 5/12, 2 की पावर हां 5 बटा क्योंकि 2 की पावर 5 आएगी और अपॉन में 12। इसको भी ऐड कर दे इकट्ठा करके, फिर देख इसमें से कौन सा आंसर आता है। बेटा रैशनलाइज करो ना इसको। किससे रैशनलाइज करोगे? माइनस को प्लस करोगे ना, इसमें कौन सा आंसर आएगी? सेम चीज रखो, प्लस करना है बस, और यहीं तक करना है, 65 तक करना है बस। नहीं 67 तक करना है। अच्छी बात है, 67 तक अच्छी बात है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी कितना आया? अरे ये कितना आया? ये आया 300 300। यस चलो वो आ रहा है 40। और आरुषि ये कितना आ रहा है? ये नहीं करा हमने, ये क्यों अच्छी बात है। देखा ये भी करके बैठ गए हो शायद। मीन कितना आया? 7.5। अच्छा कितना आ रहा है? 7.5। अब क्या निकालना है इसके बाद? इसके बाद कुछ निकालना है? DI ये तो मीन आया अभी। अच्छा हमें दो यूनिट में निकलवा रहे हैं, एक ही चीज तो आ गई है। हमारे क्वेश्चन भगवान बेटा हम 10th में मीन निकालना सीख चुके हैं, इधर हम वही सीखेंगे। तो लेकिन हमको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, उसमें से DI निकालने के लिए हर चीज को मीन से माइनस करना पड़ेगा ना, तो मीन कैसे होगा फिर? अब 7.5 को हर नंबर से क्या करो? माइनस, लेकिन हर नंबर क्या? xi का, fi का, फिर fix, हमेशा इसको लेते हैं, तो ये होता है xi माइनस x बार। हाँ जी xi कितना 2, और ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये मॉड ही रहेगा इसमें।
हाँ जी, सब कुछ मॉड रहता है, पॉजिटिव रखो। तुम्हें लिखना है मॉड लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, लेकिन वो मॉड है। ये कितना हो गया 5.5, ये माइनस करो 2.5, 6 में से 7.5 किया 1.5, 8 में से गया तब भी 1.8 में 0.5 आएगा, 10 में से गया तो 2.5 और क्या तो 1, 12 में से 4.5। इसका टोटल नहीं करना क्योंकि अब आपका फॉर्मूला चेंज हो चुका है, आपका फॉर्मूला आ चुका है FI अपॉन सिग्मा FI। मेरा सॉरी अब चेंज हो गया ना, F आ चुका है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, FI को DI से मल्टीप्लाई करो, 5.5 इंटू 2 होता है 11, 2.5 इंटू 8 22 4 5 24 भाई FI को मल्टीप्लाई करो, 8 2.5 का 4 होता है 10, तो ये हो गया 20, 1.5 इंटू 10 15 10 अब तो इजी 15 हो गया ना, ये मैंने 11 है। ये फिर से आ गया 25 45 5 सा होता है 2 और 22.5 आना चाहिए, ठीक है। इसका करेंगे टोटल जो कि बहुत आसान है, डेसिमल से डेसिमल को ऐड करना, ऐसे मत ऐड कर देना। इसकी वैल्यू पुट करो 92 और इसकी वैल्यू आ रखी है 40 पहले के मुकाबले। यो आपका आंसर आ गया जी 7.5, ये है नहीं 2.3, लो जी आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन में ओरल कराऊंगा ताकि घर पे होमवर्क 92 बस जरा सा, ये बेटे 0.5 1 होता है, 2.5 तो मैंने वही करा, तो 1 को ऐड करो 92। अब एक बार ओरल देखो, सारे क्वेश्चन में ले दे के सबसे पहले क्या निकालनी है, मीन के अलग अलग फॉर्मूले से। मीन निकालने के बाद सबसे पहला काम है DI निकालना, उसको मीन से क्या कर दो माइनस कर दो, किसको XI को। उसके बाद आपने क्या करना है FI DI जैसे फॉर्मूले पुट कर देना। अब अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज समझ आ गया, उसमें F नहीं था, अगर आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज उसमें XI होता है आपके पास नहीं आपको सीरीज दी होगी 10 से 20 20 वो लेसी ना मेरी और से बुक मिली थी ना, वो कह रहे बुक दे दो, लिखा है ना उससे 2 मिनट का टाइम देखनी है तो अलमारी में देख लो। वो रो रहे हैं हाँ 2 मिनट 2 मिनट। मानो आपको ऐसा दिया होगा 0 से 10 10 से 20 20 से 30 और 30 से, ये होता है क्लास इंटरवल। आप इससे निकाल लोगे सबसे पहले XI, FI लिखो, FI दी होगी क्वेश्चन में, इसका क्या, इसका मिड पॉइंट क्या होता है XI। 5 5 15 25 30 सिंपल हो गया। जब आपके पास इसका ये आ गया, आपको इसकी जरूरत है, उसके बाद इसके साथ में क्या दिया होगा आपका, उसके बाद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम बन गए, उसके बाद मेन निकालोगे, ये करो घर पे करोगे, ठीक है। होमवर्क लिखो, होमवर्क है जी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 9 10। हाँ बहुत है, बिल्कुल सही है। आधी एक्सरसाइज हो गई आज, आधी एक्सरसाइज हो गई आज। 1 कौन सा 1 2 सब कराऊं, 1 लिखो ना, 1 2 5 9 10। 2 क्यों, अच्छा चलो 1 9 10, अब बस ठीक है, खुश हो। 1 5 9 10 4 क्वेश्चन तो करके आने पड़ेंगे ना, ठीक है। इसके ये आपका अगर आंसर सही आते हैं, मीन डेविएशन थ्रू मीन खत्म। फिर हम परसों पढ़ेंगे मीन डेविएशन थ्रू मीडियन, उसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे x बार है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा DI के लिए मीडियन, तो अगर पहले मीडियन निकाल दूंगा, सारी XI को मीडियन से माइनस करूंगा, बाकी सब सेम बिल्कुल सेम है। तो मीडियन निकालना आपको आता ही है, उसको यहाँ पुट कर देना, ठीक है ना। अच्छा स्टैट सीख ली, यहाँ बहुत दिक्कत आती है, तो 2 दिन में ये स्टैट्स में नहीं, मुझे 2 दिन में गया टेस्ट में फुल आया। मीडियन बोर्ड में है क्या स्टैट्स की, जिनको नहीं आता उनसे पूछ, एक्सक्यूज मी तो मुझे आता ना, तेरे को भी नहीं आता क्या आता है, ऐसे नहीं बोला परसों मीडियन पूछूंगा कैसे निकालना है, सर वो तो उसमें कोई फ्लर्ट में ठीक है ना। तो मीडियन भी हम 2 मिनट में करा देंगे, एक उसका बैठ के कराऊंगा, अभी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सेम मीडियन निकाल के यहाँ माइनस करना है, बाकी फिर कुछ है, फॉर्मूला भी सेम है, कुछ है। हम आधे घंटे पौने घंटे के बाद बाकी टाइम स्टैंड रेशियो करेंगे, जो एग्जाम में आना ही आना, ये शायद है शायद ना है, मैं तो वो कहती पक्का आना हूँ है। 6 घंटे की क्लास करो, चैप्टर ही खत्म। तो सर डाउट